वेलकम बैक स्टूडेंट्स। होप सो आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे घर बैठ के। तो चलिए उसी पढ़ाई में ऐड करते हैं एक नया चैप्टर। जैसे कि आपने देखा ही है मेरी प्लेलिस्ट टर्म सेकेंड इकोनॉमिक्स सिलेबस में आपको मिल जाएगा। हम इकोनॉमिक्स से सीरीज को कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं, जहां टर्म 2 के जो सिलेबस है सारे चैप्टर्स आपको क्या होंगे उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पहला प्रोडक्शन, देन कॉस्ट, देन रेवेन्यू, प्रोड्यूसर क्लेम। नेक्स्ट पार्ट क्या बनता है इसका, नेक्स्ट चैप्टर क्या बनता है, सप्लाई। अब सप्लाई थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो पार्ट्स में आएगा, लेकिन कंटिन्यूएशन में रहिएगा। और थोड़ा चैनल्स पे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं आ रहे, करिए। फ्रेंड्स को घर ही तो बैठना है, बैठ के वीडियो एंजॉय करिए। अब तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करा रहे हैं हम आपको, तो सिंपली बैठ के पढ़िए और आराम से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाते हुए जाइए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा सप्लाई है। इसकी वीडियो पार्ट्स में आएंगी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है और हम आपको नोट्स की तरह चैप्टर समझा रहे हैं, ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो। और एक बार जाके बुक भी रिकॉल करा करिए, ये नहीं कि मैंने जितना पढ़ा दिया खत्म, उसके बाद थोड़ा सा बुक में भी ध्यान दीजिए, बुक में भी बहुत कुछ लिखा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जो कि क्या है हमारा सप्लाई। अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, एज ए प्रोडक्शन, जब से हमने प्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था तब से अपने आपको क्या मानना है, प्रोड्यूसर। अपने आपको इन द सेंस मुझे अपने आपको क्या मानना है, प्रोड्यूसर मानना है। और जब मैं प्रोड्यूसर हूं तो क्या होगा, सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करेगा। अब हमने एक चैप्टर किया था टर्म फर्स्ट में डिमांड, हमने क्या करा था, डिमांड किया। अब सिंपली क्या करेंगे, सप्लाई देखते हैं, जो कि कौन करेगा, सप्लायर या प्रोड्यूसर। डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करिए, छोड़ दीजिए, जानिए सप्लाई क्या होती है, मार्केट में सप्लाई क्या होती है, और आगे जो हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इंडिविजुअल सप्लायर, मार्केट सप्लायर, वो क्या होते हैं। मेंशन है नाम से, इसकी डेफिनेशन से, सप्लाई रेफर्स दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। सप्लाई क्या है, वो पूर्ति है किसकी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। जितने भी हम मात्रा क्या कर रहे हैं, किसी भी कमोडिटी की ला रहे हैं, कौन, फर्म। कौन लेके आ रहा है, फर्म इज विलिंग। पहला कौन है यहाँ, फर्म है। जो आपका बिजनेस है वो क्या कर रहा है, विलिंग है, कि मैं इच्छुक हूं कि इतने यूनिट्स क्या करूंगा, मार्केट में सप्लाई करूंगा। दूसरा, इच्छा करने से तो सब नहीं होता ना। मैं तो सोच रहा हूं क्या, कोविड में सारे मास्क सारी पीपी किट मैं ही बनाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा से क्या देखा, एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल। अब विलिंग ने मतलब इच्छा तो है, क्या मेरे पास उतने रॉ मटेरियल्स हैं, उतना कच्चा माल है, अगर है तो वो क्या है, एबल एंड ऑफर फॉर सेल। ऑब्वियस बात है, मुझे 100 टेबल्स बनाने हैं, उसके लिए मेरे पास रॉ मटेरियल है, बिल्कुल रॉ मटेरियल है। और जब रॉ मटेरियल तो क्या होगा, एबल टू ऑफर फॉर सेल। वो बेचने के लिए क्या करेगा, उसको बना सकता है। किसमें, एट ईच पॉसिबल प्राइस। जो अभी के वक्त कीमत चल रही है, ये नहीं कल चल रही होगी, परसों चल रही होगी, 10 साल बाद, कब, अभी करंट जो उसके प्राइसेस चल रहे होंगे ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। ड्यूरिंग अ गिवन टाइम का मतलब क्या है, कि अभी के वक्त। तो अगर हम सिंपली देखें तो चार चीजों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, सप्लाई हो जाएगी। पहला, विलिंगनेस होनी चाहिए, सप्लायर उस चीज के लिए पूर्ति करने के लिए तैयार होना चाहिए, कि इच्छा तो करें मन में कि अरे यार करेंगे करेंगे, ठीक है, पहले मन में तो आए वो बात। दूसरा, एबल होना चाहिए। एबल का मतलब क्या, पैसे होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जिससे वो सप्लाई हो जाएगी। थर्ड वन क्या है, आपका प्राइस, मार्केट में उस चीज के क्या प्राइसेस हैं, सप्लायर को पता होना चाहिए। और फोर्थ वन आपका क्या हो गया, एट अ गिवन टाइम। इफ द 4 एलिमेंट्स हैव अ कंबाइंड, चारों एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे, यू गेट अ सप्लाई। प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई कर देगा। होप सो क्लियर। सिंपल भाषा में समझाते हैं, सप्लाई क्या है, थोड़ा सा हिंदी में बता देते हैं, कि अगर एक इंसान क्या इच्छा कर रहा है, इंसान इन द सेंस प्रोड्यूसर है यहां, कि वो इच्छा कर रहा है मैं इतने गुड्स मार्केट में बनाऊंगा, उसने अपनी जेब में चेक किए, पैसे हैं, हाँ ठीक है, आराम से क्या कर सकता हूं, इतने गुड्स बना सकता हूं। कीमतें मार्केट में क्या है, बिल्कुल ठीक है मेरे जेब के अकॉर्डिंग, और अभी के वक्त इन द सेंस अभी के वक्त। तो सिंपली ये क्या होगा, चारों एलिमेंट्स होंगे कंबाइंड, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई। अब फर्दर सप्लाई को क्या करा है, दो पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट है इंडिविजुअल और दूसरा है मार्केट सप्लाई। अब इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, नाम से मेंशन हो रहा है, बोल रहा हूं एक बार डिमांड जाके वापस पढ़ लीजिएगा। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, सिंगल पर्सन या आपका इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की जहां बात करेंगे। और मार्केट का मतलब क्या होता है, बाजार की पूर्ति या बाजार सप्लाई, जहां एक से ज्यादा पर्सन है। अब यहां वो कौन से पर्सन है, प्रोड्यूसर, क्योंकि सप्लाई कौन करेगा, प्रोड्यूसर। माइंड में ये हमेशा क्लिक करके रखिएगा कि हम कौन है, सप्लायर हैं, और हम कौन है, प्रोड्यूसर। तो देखते हैं इंडिविजुअल सप्लायर क्या है, देखिए, रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, सेम सप्लाई की तरह, दैट द इंडिविजुअल फर्म, जब एक फर्म क्या कर रही है, सिंपली फिर से वही चीज है, विलिंगनेस रख रही है। विलिंगनेस का मतलब क्या है, सिंपली
वो सोच रही है कि हम ये खरीदेंगे या और भी चीजें, जिससे क्या होगा, गुड्स बनाएंगे। एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल, पहले क्या होगा, विलिंगनेस होनी चाहिए। दूसरा, एबिलिटी चेक करेगा कि मैं इतना बना भी सकता हूं गुड्स या नहीं। तीसरा क्या चेक करेगा, प्राइस, कीमतों को। और चौथा क्या होगा, आपके टाइम पीरियड को चेक करेगा कि अभी ही के वक्त वो चीजें हो जानी चाहिए। लेकिन कौन, इंडिविजुअल। कौन होगा, इंडिविजुअल। दूसरी ओर कौन है आपका, मार्केट सप्लायर। मार्केट सप्लायर क्या होगा, रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ऑल द फर्म्स, यहां क्या है, एक फर्म नहीं है, बहुत सारी फर्म्स हैं जो कि सिंपली क्या कर रही है, विलिंग कर रही है, एबल है, गिवन प्राइस एंड गिवन क्वांटिटी ऑफ अ टाइम पीरियड। तो सिंपली क्या होगा, ये आपकी मार्केट सप्लाई हो जाएगी। चलिए अब इसके आगे इसके देखते हैं कुछ डिटरमिनेंट्स हैं। इंडिविजुअल सप्लाई के डिटरमिनेंट्स, जैसे डिमांड में देखा था, वो कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं जिससे इंडिविजुअल सप्लायर क्या होता है, इफेक्ट होता है। देन मार्केट सप्लाई देखेंगे, वो कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं जिससे मार्केट सप्लायर क्या होगा, इफेक्ट होगा। देन उसके बाद बताया, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो पार्ट्स में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। लॉ ऑफ सप्लाई आएगा, एक्सपेंशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई आएगा, देन इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, और आपका चैप्टर क्या होगा, फिनिश। बस इतना है, टच में रहिएगा। चलिए आगे करते हैं डिटरमिनेंट्स। चलिए आगे देखते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई के कुछ डिटरमिनेंट्स देखते हैं और मार्केट सप्लाई के क्या करते हैं, डिटरमिनेंट समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, डिटरमिनेंट्स क्या हैं, वो चीजें जो सप्लाई के ऊपर क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी या प्रभाव डालेंगे। तो एज अ इंडिविजुअल अभी आपको समझा दिया, जब किसकी बात कर रहे हैं, हम किसी सिंगल फर्म की बात कर रहे हैं। और जब मार्केट की बात करेंगे तो मोर देन वन फर्म्स, कहने का मतलब तो बहुत सारे लॉट्स हैं, लेकिन बस क्या कहा जाता है, एक से ज्यादा। अगर सिंगल है तो उसको इंडिविजुअल बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, मार्केट्स, कहीं ना कहीं फर्म बोलेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या इंडिविजुअल के डिटरमिनेंट्स और मार्केट के डिटरमिनेंट्स समझते हैं, देन इसका शेड्यूल समझेंगे। और आप बस लगे रहिए वीडियो के साथ, जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, और रोज मिलेंगी वीडियो, तो आप साथ में रहेंगे, कवर रहेंगे, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। किसी दिन नहीं मिली तो समझ सकते हैं, मैं भी शायद मुझे कुछ काम हो या और भी चीजें हो सकती हैं। चलिए उठाते हैं करके, एसएक्स क्या है हमारा, सप्लाई ऑफ गुड एक्स। हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रोड्यूसर है एज ए इंडिविजुअल, वो क्या कर रहा है, किसी एक्स गुड्स को बना रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है, जब एक्स गुड्स को बना रहा होगा तो उसके कुछ मार्केट में प्राइस भी होंगे। तो पी एक्स क्या है, जिसकी भी वो सप्लाई कर रहा है गुड्स की, उसके क्या प्राइस, उससे क्या इफेक्ट होगा। अगर प्राइस ऑफ गुड्स क्या होंगे, एक्स के इंक्रीज होंगे, तो सप्लाई ऑफ एक्स गुड्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, उसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए पहले मैं एक मार्कर बना रहा था, इसकी वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज। इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी, 10 रुपीज थी। जब 10 रुपीज थी एक मार्कर की वैल्यू, बस एग्जांपल है, ज्यादा रिलेट मत कर लेना अपने आप को उसमें कि नहीं सर 10 का तो नहीं आता, 30 का आता, 50 का, कमेंट सेक्शन में। तो हमने क्या माना, 10 का एक मार्कर है, ठीक है। अब इसके प्राइस क्या है, मार्केट में 10 है, लेकिन सेम एक पेन क्या है जिसपे कॉस्टिंग कितनी आ रही है, उतनी आ रही है, 8 रुपए सब कुछ। अब मैं पहले 10 का बेच रहा था, लेकिन मार्केट में वो कितने का बिकने लग गया, 15 का। तो मैं कोशिश क्या करूंगा, अपनी सप्लाई को इंक्रीज करूंगा। सप्लाई को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्यों, क्योंकि प्राइस मार्केट में क्या हो गया, अगर अब मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा तो मुझे क्या होगा, 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे एज अ प्रोड्यूसर। तो मैं क्या करूंगा, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा इस चीज की सप्लाई करने की, इस पेन की या इस मार्कर की, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। सेकंड वन क्या हमारा, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। इसकी वजह से सप्लाई पे क्या असर आएगा, देखते हैं। प्राइस ऑफ अदर गुड्स क्या होते हैं, मान लीजिए मार्केट में 2 गुड्स हैं, एक प्रोड्यूसर वो 2 गुड्स बनाता है, एक ए गुड्स बनाता है और एक बी गुड्स बनाता है। कोई प्रोड्यूसर है, मान लेते हैं XYZ, ठीक है। अब सिंपली वो 2 गुड्स बनाता है, मार्केट में अदर गुड्स है, लेकिन अब उसने क्या करा, ए उसका मेन सोर्स है सप्लाई का, ठीक है। अब बी उसका क्या है, मेन सोर्स नहीं है, सिंपल। तो जब ए उसका मेन सोर्स है, ठीक है, लेकिन उसके प्राइसेस मार्केट में किसी भी चीज से मान लीजिए डिक्लाइन हो गए, कम हो गए, तो अभी कोई फायदा नहीं होगा। तो वो कोशिश क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा किसकी सप्लाई करे, बी की सप्लाई करे, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया और सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। दूसरे एंड पे क्या होगा, प्राइस डिक्रीज हो गया, सप्लायर क्या करेगा, इसकी सप्लाई को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आगे जब लॉ ऑफ सप्लाई करेंगे तो और अच्छे से आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। थर्ड वन चलते हैं, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको सिंपली बता रखा था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या है, सिंपली जब फिक्स फैक्टर्स क्या हो गए, सस्ते हो गए, या वेरिएबल फैक्टर्स क्या हो गए,
सस्ते हो गए। सस्ते होने का मतलब क्या, चीप हो गए। हमें किस पे मिल रहे हैं, चीप रेट्स पे मिल रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है यहां सप्लायर क्या करेगा, अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो गए। और आप कहोगे फिक्स क्या है, वेरिएबल क्या है, तो वही सजेस्ट करूंगा प्रोडक्शन और कॉस्ट की वीडियो वापस जाके लिस्ट में चेक कर लीजिए। ठीक है, वो होते क्या है, फिक्स फैक्टर। जैसे आपके क्या हो गए, आपके प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, फिक्स फैक्टर्स हो गए। और वेरिएबल फैक्टर्स क्या हो गए, आपके लेबर्स हो गए, पावर है, फ्यूल है, ये आपके वेरिएबल फैक्टर्स हो गए। जब इनकी कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई, तो सप्लायर क्या करेगा, अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि अब सेम चीज को बनाने में प्रोड्यूसर को क्या लग रहे हैं, कम पैसे लग रहे हैं। और जब कम पैसे लग रहे हैं तो वो कोशिश क्या करेगा, सप्लाई को इंक्रीज कर दे। ठीक है, फर्दर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी हम बात ही कर रहे थे, और अकाउंट्स वाले बच्चे तो रिलेट कर ही लेंगे आराम से, आर्ट्स वालों को समझने की इसकी जरूरत है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या, अब कंपनी मशीनें क्यों चेंज करती रहती है। मान लीजिए कंपनी ए मशीन चला रही थी, लेकिन उससे 100 यूनिट्स बना रही थी। अब एक मार्केट में नई मशीन आई बी, कहीं ना कहीं वो एडवांस है, और वो क्या कर रही है, एक गो कह रहे हैं, एक डे में क्या हो रही है, 150 यूनिट्स बना रही है। तो ठीक है, थोड़ी सी महंगी है या और भी चीज है सिंपली, लेकिन आपको क्या कर रही है, 50 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना के दे रही है। तो सप्लायर क्या करेगा, यहां अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है। अगर टेक्नोलॉजी क्या हुई, चेंज हुई, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी, एडवांस होगी, तो सप्लाई बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी आपकी आउटडेटेड होगी, आउटडेटेड का कहने का मतलब है पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, बाबा आदम के जमाने की टेक्नोलॉजी होगी, तो क्या होगा, अब हाथ वाले पंखे से कितनी देर हवा करोगे। आजकल तो ऑटोमेटिक एसी, ऑटोमेटिक कूलर आ रहे हैं, पंखे आ रहे हैं, तो सिंपली क्या है, अपडेट टेक्नोलॉजी। तो इसकी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे आज की और इलेक्ट्रिक कार इंक्रीज हो रही है और पेट्रोल डीजल की कार कम हो रही है, टेक्नोलॉजी की वजह से। लास्ट वन हमारे टैक्सेशन, कहना नहीं चाहिए, दिल्ली में केजरीवाल जी ने क्या करा, लिकर पे जीएसटी को कम कर दिया है। लिकर तो जानते ना क्या होती है, जानते, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लिकर क्या होती है, तो जीएसटी को क्या करा, डिक्रीज कर दिया। जब डिक्रीज कर दिया तो ठीक है, सप्लायर क्या करेगा, ऑब्वियस ही बात है, उससे दिख रहा है कि प्राइस कम है, टैक्स कम देना पड़ रहा है, तो सप्लाई को इंक्रीज करेगा, चाहे जनता मरे या उन्हें कुछ भी हो। उससे क्या मतलब, उससे तो अपनी सप्लाई में क्या दिख रहा है, प्रोड्यूसर को फायदा दिख रहा है कि अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, जीएसटी कम देना पड़ रहा है। और जब जीएसटी कम देना पड़ेगा तो क्या होगा, सप्लाई ज्यादा करेगा। इसी के जस्ट अपोजिट अगर टैक्सेशन पॉलिसी को बढ़ा दिया जाए, जैसे पहले लिकर में था 27% था, तो सिंपली क्या था, आपकी प्राइसेस क्या थे, बहुत बढ़ जाते थे, तो सप्लाई क्या होती थी, कम हो जाती थी। लेकिन किसके लिए, एक फर्म के लिए या इंडिविजुअल फर्म्स के लिए है। आइए आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे कौन है, मार्केट सप्लाई। जब हम किसकी बात करें, बहुत सारे फर्म्स हैं, एक फर्म नहीं है, अभी बताया था मोर देन वन, एक से ज्यादा है, इतना बस डिनोट कर लीजिए। और कहने मतलब बहुत सारे होते हैं। यहां क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स हैं। मान लेते हैं अगर नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होगी, मोमोज वाले ले लेते हैं, कोचिंग सेंटर ले लेते हैं, और भी चीजें ले लो, जितने ज्यादा फर्म्स इंक्रीज होगी सप्लाई क्या होगी, उतनी इंक्रीज होगी। ऐसा तो नहीं है कोई मक्खी उड़ाता रहता है, जितनी फर्म्स बढ़ेंगी उतनी सप्लाई इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ फर्म्स क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, तो आपकी सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर होप सो। क्या कहने का मतलब है कि जितनी ज्यादा फर्म 1 2 3 4 5 6 फर्म्स लगती हैं, तो धीरे धीरे सप्लाई भी क्या होगी, कुछ ए बना रहा है, कुछ बी बना रहा है, कुछ सी, कुछ डी, कुछ ई, तो सब सप्लाई इंक्रीज कर देंगे। अगला फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या है, अभी टेक्नोलॉजी वाला हमने एग्जांपल दिया था। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ रही हैं अब, ठीक है, तो इनके फ्यूचर स्कोप्स क्या है, इनकी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पता है फ्यूचर में इनके प्राइसेस बढ़ेंगे। दूसरी और कौन सी कार है, डीजल कार या पेट्रोल कार है, तो इनके प्राइसेस मार्केट में क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो मार्केट में इनकी सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है कि भविष्य में क्या आएगी, बैलगाड़ी क्या आएगी, ऑब्वियस सी बात है, मे भी उड़ने वाली कार आ जाए, पानी में चलने वाली कार आ जाए, तो ये सिंपली किस वजह से होगा कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से रहेगा। आइए जल्दी से इसका शेड्यूल समझते हैं और देन ये टॉपिक क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है, चलिए शेड्यूल देख लेते हैं, कहाँ है हमारा, जरा से रब कर लेते हैं। तब तक आप लोग क्या करिए, पॉज करके पीछे हम वीडियो में बताया था, इसे नोट डाउन करिए, लिखिए, और जाके मैं इतना ही कहूंगा कि अपनी बुक से भी क्या करिए, समझते हुए जाइए। ठीक है, चलिए बुक से भी समझ लीजिए। अब आगे स्टार्ट करते हैं, इसका शेड्यूल देख लेते हैं, शेड्यूल क्या है, देन डायग्राम, और ये आपका टॉपिक फिनिश पूरा। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं पहले इंडिविजुअल का शेड्यूल देख लेते हैं कि इंडिविजुअल का शेड्यूल क्या है हमारा, जहां वो किसकी बात कर रहा है, केवल
एक पर्सन की बात करें, फिर देखेंगे मार्केट का शेड्यूल और दोनों का क्या करेंगे, डायग्राम देख लेंगे। कोई बड़ी डिफिकल्टी नहीं है, आराम से हो जाएगा। चलिए पहले देखते हैं इंडिविजुअल प्राइस एक्स होगा और क्यू एक्स होगा, सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स, कमोडिटी एक्स, ठीक है। यहां भी हो जाएगा पी एक्स, क्यू एक्स 1 ले लीजिए, क्यू एक्स 2 ले लीजिए, और हमारा जो मार्केट हो जाएगा वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ क्यू एक्स प्लस, ज़्यादा दूर हो गया, यहां कर लीजिए, मार्केट ऑफ क्या नाम है, क्यू एक्स 1 प्लस क्यू एक्स 2, ठीक है। चलिए अब उठाते हैं, एक एक समझते हैं और इसको आराम से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए अब सिंपली क्या है, प्राइस मान लेते हैं, हमारा क्या था 5 मान लीजिए, 5 से 10 हुआ, 10 से कितना होगा 15, तो हमारी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। हमें पता है कैसा रिलेशनशिप, पॉजिटिव, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे मार्केट हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। 100 हुई, 150 होगी और मान लेते हैं 200 होगी। तो जल्दी से पहले इंडिविजुअल का डायग्राम बना लेते हैं ताकि ज्यादा हमें प्रॉब्लम ना हो। ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, ये होगी हमारी वाई एक्सिस, ये हो गया हमारे प्राइस वाई एक्सिस पे, और ये हो गया हमारी क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। चलिए अब प्राइस क्या है हमें पता है, 0, 5, 10 और अगेन 15। क्वांटिटी कितनी है, 100, 150, 200। सिंपली 5 पे कितना है 100, तो मार्क लगा दीजिए, 5 पे कितना है 100, पहला पॉइंट यहां लग गया। 10 पे कितना है 150, 10 पे कितना है आपका 150, सेकंड मार्क क्या लग जाएगा यहां, और थोड़ा ऊपर लग गया, कोई नहीं, यहां लगा दीजिए। और थर्ड पे कितना आपका 15, जो कि क्या आपका 200, तो सिंपली क्या होगा, नेक्स्ट मार्क आपका कहां लग जाएगा, यहां। तीनों को क्या करिए, मर्ज कर लीजिए, ये आपका क्या बन गया, सप्लाई कर्व, क्या बन गया आपका सप्लाई कर्व, ठीक है, एसएस। लेकिन कौन सा, इंडिविजुअल, कौन सा बना, इंडिविजुअल। जहां एक व्यक्ति ने क्या करा, अलग अलग प्राइस में, जब 5 रुपीज से तो वो कितनी यूनिट्स ले रहा था 100, 10 रुपीज से 150 और 50 ले रहा था तो कितनी, कहने के 100। तो सिंपली आपको क्या करना है, उठा के मर्ज कर देना है और इजिली मिलाते हुए चले जाना है। इसी का जस्ट अपोजिट फिर से कर लेते हैं, 5 है, 10 है, 15 है, अगेन 100, 150, 200, अगेन ले लेते हैं, मान लीजिए 150, 200, 250 और दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, पहला आ जाएगा क्या नाम आपका 250, दूसरा 350 और अगेन क्या हो जाएगा 450। चलिए डायग्राम बना लेते हैं, इसके 3 डायग्राम ऐसे बनेंगे। अब हमारे पास स्पेस नहीं है, मैं आपको एक में ही बना के दिखा दे रहा हूं। ये मार्केट वाला लास्ट, इंडिविजुअल तरह आप एक एक करके पहले इसका एक बना लीजिएगा ए डायग्राम, फिर ऐसे इसका बना लीजिएगा बी डायग्राम, और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ए प्लस बी बना लीजिएगा। तो मैं लास्ट वाला बना दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देख लेते हैं फिर से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारे प्राइस हो गए और ये हमारी क्या हो गई, क्वांटिटी, सप्लाई ऑफ एक्स, ठीक है, मार्केट क्वांटिटी। 0 अगेन, अब वापस क्या हमारा, कहां तक यूनिट है, कहने की 450 तक, तो ले लेते हैं 100 का डिफरेंस, 100, 200, 300, 400 और हमारा हो गया 500, ठीक है, एग्जैक्टली। अब आगे चलते हैं, कितना है हमारा 5, 10 और अगेन कितना हो गया हमारा 15। अब उससे का 5 पे कितना है प्राइस हमारा 250, तो 5 पे क्या होगा 250, इसके बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। बीच में क्यों लगेगा, 200, 300 के बीच में कितना आएगा 250। अगेन क्या है 10 पे प्राइस कितना है 350, तो अगेन कहां लग जाएगा, 10 पे पॉइंट लगेगा आपका बीच में, यहां लगा लीजिए 350। और 4 पे कितना, 4 पे कह रहा हूं 15 पे कितना है 450, तो इसके अगेन बीच में हो जाएगा। 15 पे क्या करिए, यहां एक पॉइंट मर्ज कर दीजिए, ठीक है। सबको क्या करिए, गेट कर लीजिए, लुक लाइक ऐसा आपका डायग्राम बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई, जिसमें क्या है ए प्लस बी, हमने इस वाले का बनाया है, आप इस वाले का और इस वाले का बना लीजिए, लुक लाइक जैसे इंडिविजुअल का हमने बनाया। तो 3